हेलो दोस्तों, मैं मुकेश सिंह परियार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं स्टडी विथ एमआर क्लासेस पर। जैसा कि आपको पता है कि इससे पिछले वीडियो में हमने ये सीखा था कि बहुपद किसे कहते हैं। ठीक है, बहुपद किसे कहते हैं, कैसे क्या होता है, सारे डाउट मैंने क्लियर किए थे। तो आज हम उसके अगले की वीडियो कंटिन्यू करते हैं और आज हम उसके आगे की प्रकार को समझते हैं। आज हम ये देखेंगे कि बहुपद के प्रकार कितने होते हैं, बहुपद के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर हम देखें तो बहुपद के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। दो प्रकार से बहुपद को बांटा जाता है, एक पद के आधार पर और एक किसके, घात के आधार पर। तो हम सबसे पहले दोस्तों किसके, पद के आधार पर देखेंगे। तो जो हम पद के आधार पर देखेंगे तो पहला जो आता है वो एक पद ही आता है। दोस्तों मैं लिख के इसलिए आता हूँ जिससे आपके थोड़ा सा टाइम में कमी ना पड़े। ठीक है दोस्तों, अगर हम एक पद की बात करें तो एक पद ही क्या होता है जिसमें केवल और केवल एक पद होता है, जैसे 2xy 2xyz 5y 6zy 8yz। मतलब अगर हम देखें जो पद निर्धारित होते हैं वो प्लस और माइनस से होते हैं। किससे होते हैं दोस्तों, प्लस और माइनस से। ठीक है, तो यहाँ प्लस माइनस अगर नहीं होगा तो वो किस पद में आएंगे, सब एक पद में आएंगे, इसे हम एक पद ही बोलेंगे। उसके बाद हम दूसरा जो बांटते हैं वो द्विपदी। द्विपदी में देखेंगे तो 2x प्लस में 7, तो एक एक पद ये हो गया और एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, द्विपदी बोले। एक पद ये हो गया, एक पद, मैंने अभी बोला ना प्लस और माइनस से पद जो हो जाते हैं वो चेंज हो जाते हैं, तो ये दो पद हो गए इस तरीके से, 4z माइनस में 8, 4x प्लस में 9 आदि। ठीक है, अगर हम त्रिपद की बात करें तो त्रिपद में हम देखेंगे तो एक पद ये है, एक पद ये, एक पद ये, तो तीन पद हो गए। इसी तरीके से एक पद ये, एक पद ये, एक पद ये, प्लस माइनस से चेंज हो रहे हैं इसलिए तीन पद हो गए। तो इस प्रकार से ये तीन पद के क्या हो गए, उदाहरण होंगे दोस्तों। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो इसी में आता है एक बहुपदी। ठीक है, त्रिपदी की बात अगर हम देखें तो इसी में क्या आता है, बहुपदी आता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बहुपदी की बात करें तो बहुपदी क्या होता है, तो हम देखने जाएंगे बहुपदी में क्या होता है कि ऐसा बहुपद जिसमें तीन पद से अधिक पद हो। मतलब ऐसा पद, देखो तीन तक के तो नाम दिए गए हैं दोस्तों। पहले वाले जिसमें केवल एक पद होगा तो उसे एक पद ही बोलेंगे, जिसमें केवल दो पद होंगे उसे हम द्विपदी बोलेंगे, और जिसमें तीन पद होंगे उसे हम त्रिपदी बोल दिए। लेकिन दोस्तों ऐसा जरूरी तो नहीं है तीन पद तक हो। कई ऐसे समीकरण या कई ऐसे बहुपद होते हैं जिसमें तीन पद से भी अधिक पद होते हैं। तो जब तीन पद से अधिक पद होंगे उसके लिए क्या नाम रखा गया, उसे सभी को हम बहुपदी में काउंट करेंगे, चाहे वो तीन पद हों, चाहे चार पद हों, सॉरी चाहे वो चार पद हों, चाहे पांच पद हों, चाहे छह पद हों, चाहे सात पद हों, आठ पद हों, तीन तक को हमने नाम दिया है। तो जैसे एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, एक पद ये, तो चार पद ये और एक पद ये हो गया। ठीक है, तो इसमें देखेंगे हम पांच पद हैं तो उससे हमें कोई मतलब नहीं, एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद, ये सब के सब किस में आ जाएंगे, बहुपदी में आएंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हमने बहुपद को दो प्रकारों में बांटा था। एक तो हो गया पद के आधार पर, एक हो गया घात के आधार पर। लेकिन दोस्तों घात के आधार पर हमें समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि बहुपद की घात किसे कहते हैं। ठीक है, बहुपद की घात समझनी पड़ेगी। तो बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद की घात का मतलब होता है कि किसी बहुपद की चर की अधिकतम घात को, कोई भी बहुपद है और उसकी चर की जो अधिकतम घात होगी, बहुपद की क्या हो, चर की जो अधिकतम घात होगी, चर की अधिकतम घात को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, बहुपद की घात कहते हैं। ठीक है, चर की अधिकतम घात को हम क्या कहते हैं, बहुपद की घात कहते हैं। ठीक है, अब चर की अधिकतम घात का मतलब जैसे जैसे मान लो ये एक बहुपद है। अब इसमें हम देखेंगे चर की अधिकतम, चर एक्स वाई जेड ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो चर की अधिकतम घात यहाँ पर कितनी है, तीन। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि बहुपद की घात कितनी होगी, तीन, मतलब किसी बहुपद में चर की जो अधिकतम घात होगी वही क्या कहलाएगी, बहुपद की घात कहलाएगी। जैसे 2x की पावर 100 प्लस में x की पावर 50 प्लस 8, तो यहाँ x की पावर यहाँ कितनी है, 100, तो बहुपद की घात भी कितनी हो जाएगी, 100। कितनी हो जाएगी दोस्तों, 100। ठीक है, अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ समझेंगे कि घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो घात के आधार पर बहुपद चार प्रकार के होते हैं, मुख्यतः चार भागों में इन्हें बांटा जाता है। पहला होता है रैखिक बहुपद। कौन सा बहुपद, रैखिक बहुपद, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, बताइए रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है। तो ध्यान रखना, ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात, मतलब अधिकतम घात केवल कितनी हो, एक हो। तो आपसे डायरेक्ट भी ऐसे पूछा जाता है कि रैखिक बहुपद की घात कितनी होती, तो एक होती। ठीक है, तो मतलब चर की अधिकतम घात जिसमें एक हो उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे 2x प्लस में 5, अब यहाँ चर की घात कितनी है, एक है। यहाँ 2x माइनस में 7, यहाँ कितनी है, एक है। 4y प्लस में 8 कितनी है, 8 है, एक है। 8z प्लस में 9 एक है। सब में चर की अधिकतम घात कितनी दिख रही है, एक। और उदाहरण ले लो, जैसे 2x, ये भी रैखिक बहुपद है। जैसे 4y z, ये भी एक रैखिक बहुपद है। जैसे मैं बोलूँ 2y
ये भी एक रैखिक बहुपद है, क्योंकि इसमें चर की जो अधिकतम घात आ रही है वो कितनी आ रही है, 1 आ रही है, और वही है हमें याद रखना है। तो आपसे डायरेक्ट भी ओटी के तौर पर ऑब्जेक्टिव टाइप पर क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए दोस्तों कि रैखिक बहुपद की अधिकतम घात कितनी होती है, 1, या रैखिक बहुपद की घात कितनी होती, तो हमें याद रखना है कितनी होती, 1। अब हम द्विघात बहुपद की बात कर लेते हैं बेटा। जब हम द्विघात बहुपद की बात करने जाएंगे तो द्विघात बहुपद की घात का मतलब क्या होता है कि ऐसा बहुपद, कैसा बहुपद दोस्तों, ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात क्या हो, 2 हो। हमें इतना ध्यान रखना है, रैखिक में 1 और द्विघात बहुपद में 2, ये तो नाम से याद हो जाएगा, द्विघात मतलब अधिकतम घात 2, ठीक है। तो मतलब ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो अगर हम देखेंगे ऐसे सभी बहुपद क्या कहलाएंगे, द्विघात बहुपद। जैसे मान लो अगर मैंने ये बहुपद का उदाहरण लिया तो इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, ठीक है। तो इसलिए ये कौन सा द्विघात बहुपद हो गया, ये भी अपने आप में द्विघात बहुपद है, ये भी द्विघात बहुपद है। यहाँ भी चर की अधिकतम घात कितनी है, 2, ये भी द्विघात बहुपद है। अगर हम देखें ये भी द्विघात बहुपद है, ये हम देखें द्विघात बहुपद। अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये द्विघात बहुपद है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं, ये द्विघात बहुपद नहीं है। उसी तरीके से हम बात कर लेते हैं त्रिघात बहुपद की, ठीक है। तो ये इसका अगला टाइप हो जाएगा त्रिघात बहुपद। ये भी नाम से आपको पता चल रहा होगा, त्रिघात बहुपद वह बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, 3 हो, ठीक है। ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो बेटा, 3 हो। तो अगर ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 3 होगी, उसी को हम क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद। आपसे डायरेक्ट कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, बताइए त्रिघात बहुपद की घात कितनी होती है, तो त्रिघात बहुपद की घात जो होती है वो दोस्तों 3 होती है। कितनी होती, 3। अब जैसे एग्जाम्पल 2x³ प्लस में 4x प्लस में 6x7, क्या ये त्रिघात बहुपद है, बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ चर की अधिकतम घात कितनी है दोस्तों, 3 है। मैं पूछूं ये त्रिघात बहुपद है, बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर घात कितनी है, 3 है, ये भी त्रिघात बहुपद है। अगर हम देखें ये भी त्रिघात बहुपद है, ये भी त्रिघात बहुपद है, ये भी त्रिघात बहुपद है, ठीक है। अब इसी में एक और अगला टाइप आता है और उसे हम कहते हैं बहुघाती बहुपद। अब देखो मैंने अभी इससे पहले बताया, जैसे हमने पद में बताया था कि भैया 3 तक के, जब 3 पद तक के नाम दिए गए हैं, लेकिन अगर 3 से अधिक पद होंगे तो उसके लिए हमने बहुपद ही बोल दिया। उसी तरीके से 3 घात के लिए स्पेशल नाम दिए गए, एक घात को रैखिक बहुपद, द्विघात वाले को द्विघात बहुपद, त्रिघात वाले को त्रिघात बहुपद। लेकिन मान लो अगर घात ज़्यादा हो, ऐसा बहुपद जिसमें घात 3 से अधिक हो, तो फिर क्या हुआ, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हम उसे बहुघाती बहुपद में रखेंगे। किस में रखेंगे दोस्तों, बहुघाती बहुपद में। तो ये एक ऐसा बहुपद होता है जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होती है दोस्तों, 3 होती है। कितनी होती है, 3 से अधिक, सॉरी। ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात क्या हो, 3 से अधिक होनी चाहिए यहाँ पर, चाहे वो 4 हो, चाहे वो 5 हो, चाहे 100 हो, चाहे 500 हो, चाहे 1000 हो, लेकिन 3 से अधिक होगी तो उस सभी को हम किस में रखेंगे, बहुघाती बहुपद में। जैसे 2x प्लस 2x⁵ प्लस में 7, ये बहुघाती बहुपद है। 4x⁻100 प्लस में 8, ये बहुघाती बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर चर की अधिकतम घात 100 है, यहाँ 5 है तो ये सब बहुघाती में, यहाँ 50 है ये सब बहुघाती में, यहाँ 70 है तो ये सब बहुघाती में, ठीक है दोस्तों। तो आज हमने ये देखा कि बहुपद के कितने प्रकार होते हैं और उनको 2 प्रकार से बांटा जाता है, एक घात के आधार पर और एक किसके, पद के आधार पर। हमने ये देखा पद के आधार पर क्या क्या था, फिर हमने देखा घात के आधार पर क्या क्या था। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, क्या 5 एक बहुपद होता है, और अगर होता है तो कैसे। अगर आपको ये जानना है तो हम अगली वीडियो डालेंगे और उसमें सारी चीज़ें बताएंगे। अच्छा हाँ, और उसमें एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो शून्य बहुपद होता है, अगर शून्य बहुपद होता है तो फिर उसकी घात कितनी होती है, ये भी आपको बताना है। शून्य बहुपद की घात क्या होती है ये आपको बताना है और ये आप बताएंगे मुझे, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।